झांसी में बीती रात एक शादी के दौरान देखने को मिला भारी बवाल। जहां रक्सा थाना क्षेत्र के डेली गांव में रहने वाले सनी की बुधवार को ढीमरपुरा जानी थी बारात, जिसको लेकर घर में मंडप के नीचे बैठकर की जा रही थी शादी की रस्में। इसी बीच अपने परिजनों के साथ वहां पहुंच गई दतिया निवासी दूल्हे की प्रेमिका और उसे मंडप से उठाकर ले गई थाने और वहां ले जाकर पुलिस से बोली कि यह मुझसे करता है प्यार और शादी करने जा रहा है किसी और से। हम दोनों के बीच 10 साल से चल रहा है प्रेम संबंध और अब यह मुझे दे रहा है धोखा, जिसको लेकर थाने में घंटों तक चली पंचायत। फिर दूल्हे के परिजन उससे शादी कराने के लिए हो गए राजी, जिस पर दूल्हे को अपने घर पर दतिया ले गई प्रेमिका। इधर आनन फानन में दुल्हन के लिए ढूंढा गया नया दूल्हा और दूल्हे के चचेरे भाई से करा दी गई उसकी शादी। पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बनी हुई है यह शादी में हुआ बवाल। झांसी में एडीजी जीआरपी प्रकाश डी ने मंडल का किया दौरा। जहां अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान एडीजी ने कहा कि हमने झांसी मंडल में अपराध की है समीक्षा। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रियों के सामान को पटरी सुरक्षा को रखें प्राथमिकता पर। वहीं फोर्स की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि हम कम फोर्स में कर रहे हैं काम, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही फोर्स में होगा इजाफा। इससे पहले एडीजी के स्टेशन पहुंचने से पहले वहां से खदेड़ दिए गए सभी अवैध वेंडर। एडीजी ने कहा कि स्टेशन पर किसी भी सूरत में अवैध वेंडर ना आए नजर, उनकी पहचान कर की जाए कड़ी कार्रवाई। ललितपुर में बीती शाम को भाजपा कार्यकर्ताओं ने घंटाघर के पास किया प्रदर्शन। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का किया गया पुतला दहन। जिलाध्यक्ष पंडित हरीश चंद्र रावत ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के निर्देश पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का किया है अपमान। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता के साथ इस तरह का व्यवहार भाजपा नहीं करेगी स्वीकार। हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र के पालतू कुत्ते के काटने से शुरू हुआ मामूली विवाद उग्र झगड़े में हो गया तब्दील। जहां कुत्ते के मालिक और उसके परिजनों पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ित परिवार पर लाठी डंडों और पत्थरों से कर दिया हमला। मारपीट का वीडियो आया है सामने, जिसमें आरोपितों द्वारा की गई हिंसा स्पष्ट दे रही है दिखाई। महोबा के अजनर थाना क्षेत्र अंतर्गत टिकरिया गांव में एक शादी समारोह में बार डांसरों के कार्यक्रम के दौरान हुई हिंसक झड़प। जहां अजय हेरवार की शादी में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बीती रात की है यह घटना। कार्यक्रम के दौरान नशे में धुत युवक बार डांसरों के साथ जबरन करने लगे डांस, जिस पर दूल्हे के रिश्तेदारों और गाँव के लोगों ने बीच शुरू हो गया विवाद और देखते ही देखते दोनों पक्षों में होने लगी मारपीट, जिससे शादी समारोह में मच गई अफरा तफरी। इस दौरान कार्यक्रम स्थल की टूट गई कुर्सियां, वहीं कुछ लोगों को इसमें आई हैं मामूली चोटें। घटना का एक वीडियो आया सामने, जिसमें लोग एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते आ रहे हैं नजर। झांसी में 4 दिन से लापता किसान की नाले में पड़ी मिली लाश। जहां मोड़ थाना क्षेत्र के करकोस गांव में रहने वाले 55 वर्षीय नारायण दास 27 अप्रैल को गए हुए थे खेत। उसके बाद वह लौटकर नहीं आए वापस। परिजन उनकी काफी दिनों से कर रहे थे तलाश। तभी गुरुवार सुबह खेत पर बने नाले में उतराता हुआ मिला उनका शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। वहीं मृतक के भाई का कहना है कि तैरना जानता था मेरा भाई, जिस कारण मौत पर बना हुआ है संशय। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। सागर के रहली के गड़ाकोटा में गुरुवार को 23वें पुण्य विवाह सम्मेलन का किया गया आयोजन, जिसमें शामिल होने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अगर हमारी किसी बहन का पति उन्हें छोड़कर चला जाता है, उसकी हो जाती है मौत, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम उन्हें दोबारा शादी के लिए करें तैयार। इस भावना का करना चाहिए अभिनंदन। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में परिणय सूत्र में बंधे 3000 जोड़े, जिन्हें मुख्यमंत्री ने दिया अपना आशीर्वाद और दी शुभकामनाएं। दतिया जिले के चक्र राम सागर के शासकीय विद्यालय में छेड़छाड़ का मामला आया था सामने। जहां शिक्षक मंजूर खान पर छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार और अश्लील उपहार देने के लगे आरोप। एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी UN मिश्रा ने नहीं की कोई कार्रवाई, जिससे नाराज सर्व हिंदू समाज के सदस्यों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन। उन्होंने तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर संदीप माकिन को सौंपा ज्ञापन, जिसमें आरोपी शिक्षक मंजूर खान और DEO UN मिश्रा को तत्काल बर्खास्त करने की है मांग। झांसी में गुरुवार सुबह एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की हो गई मौत, जबकि उसका मौसेरा भाई हो गया घायल। मौसेरे भाई की बेटी की 9 दिन बाद है शादी, जिसके लिए गुरुवार को बाइक से निमंत्रण बांटने निकले थे दोनों लोग। तभी समथर थाना क्षेत्र के छोटा बेलमा गांव के पास तेज गति में आ रही कार ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें जालौन के कैलिया थाना अंतर्गत चरसारी गांव निवासी 45 वर्षीय रामचरण की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि मौसेरा भाई बुध सिंह गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस। वहीं हादसे से शादी वाले घर में छा गया मातम। निवाड़ी जिले के ओरछा चंदपुरा मुख्य मार्ग पर गुरुवार दोपहर एक सफारी गाड़ी और ट्रैक्टर की हो गई जोरदार भिड़ंत। टक्कर के बाद सड़क किनारे खंडक में जा गिरी सफारी गाड़ी। वहीं ट्रैक्टर के पिछले पहिए पूरी तरह से टूटकर हो गए अलग। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों के चालकों को निकाला बाहर, जिन्हें आई है मामूली चोटें, जिस पर दोनों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वहीं ग्रामीणों ने मार्ग पर गति नियंत्रण के लिए संकेतिक और स्पीड ब्रेकर लगाए जाने की उठाई मांग।
टीकमगढ़ जिले में एक युवक द्वारा अवैध तमंचे से हवा में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जहां डूंडा गांव में के रहने वाले ब्रजेश लोधी ने अपने साथी से फायरिंग का बनवाया वीडियो और फिर उसने उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कर दिया अपलोड। वीडियो वायरल होते ही तुरंत हरकत में आई पुलिस और मामले को संज्ञान में लेते हुए बड़ागांव थाना पुलिस ने आरोपी ब्रजेश लोधी को कर लिया गिरफ्तार, जिसके पास से अवैध कट्टा भी किया गया बरामद। झांसी के मौरानीपुर में दबंगों का देखने को मिला कहर, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात एक बारात के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच हो गया विवाद, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर सरेआम लाठी डंडों से बोल दिया हमला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामले की जांच की शुरू। महोबा में रेत में दबकर 3 साल के मासूम की हो गई मौत, जहां बमौरी कला गांव निवासी बालेंद्र यादव का 3 वर्षीय छोटा बेटा रुद्राक्ष गुरुवार सुबह खेल रहा था घर के बाहर। कुछ देर बाद वह अचानक से हो गया गायब, जिस पर परिजनों ने काफी खोजबीन करने के बाद पुलिस को दी सूचना। बताया कि घर के पास ही उतरी थी रेत उसे भरने के लिए। जब आए मजदूर तो रेत के ढेर में दबा मिला उसके बच्चे का शव, जिसे परिजन तुरंत ले गए अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने कर दिया उसे मृत घोषित। स्थानीय लोगों ने अवैध डस्ट डंपिंग के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की उठाई मांग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा के खिलाफ उनकी भतीजी ने हत्या करने की धमकी देने का मुकदमा कराया दर्ज, जिसको लेकर गुरुवार को एसएसपी से मिलने पहुंचे सपा नेता सीताराम कुशवाहा, जहां वे मीडिया के सामने हो गए भावुक। बोले, जिस भाई को बेटे की तरह पाला, आज वह उन पर हत्या करने की धमकी देने का लगा रहा है आरोप। उन्होंने से नाली के पानी की निकासी का विवाद बताते हुए उन पर लगे सारे आरोपों को बताया निराधार। मामले की निष्पक्ष जांच कराकर उन पर दर्ज किए गए मुकदमे को खत्म किए जाने की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश समेत झांसी में भी समाजवादी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, जहां जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने यहां जमकर की नारेबाजी। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा एक ज्ञापन। सपा नेताओं का कहना था कि रामजीलाल सुमन पर हमला नहीं बल्कि दलितों और देश की जनता पर किया गया है हमला। बोले, भाजपा ने अराजक तत्वों को दे रखी है खुली छूट। उन्होंने हमला करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। जालौन के कालपी में गल्ला मंडी से हुई मटर चोरी का पुलिस ने कर दिया खुलासा, जहां गुरुवार को पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से 17 क्विंटल मटर, एक पिकअप वाहन और 2 अवैध तमंचे किए गए बरामद। बीते 22-23 अप्रैल की रात को गल्ला मंडी में इस मटर चोरी की वारदात को दिया गया था अंजाम। कार्रवाई कर 5 को भेजा गया जेल। झांसी में संघर्ष सेवा समिति कार्यालय से 2 बहनों के पैर पखारकर उन्हें किया गया विदा, जहां हजारी निवासी कंचन नेहरवार और रेलवे कॉलोनी निवासी मोनिका देवरिया संघर्ष सेवा समिति के माध्यम से एक प्रसिद्ध ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर पहुंची कार्यालय। यहां समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा दोनों बहनों के पैर पखारकर उन्हें उपहार के रूप में ट्रॉली बैग, किचन सेट, साड़ी एवं अन्य उपहार देकर किया गया विदा। कंचन नेहरवार के सर से माता पिता का उठ चुका है साया, उसके भाई मजदूरी कर घर का कर रहे हैं जीवन यापन। वहीं मोनिका के पिता राजेंद्र कुमार चलाते हैं ऑटो, जिस पर इन जरूरतमंद 2 बहनों का सहारा बनी संघर्ष सेवा समिति। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।